हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंश। माय नेम इज़ वैष्णवी। और आज का टॉपिक या आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आज के टॉपिक में ये बताने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज का या लास्ट मंथ का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा नॉर्थ सेट 7 क्रैक करने के लिए। So without wasting any time, let's start the video. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हम दोनों ये कंसिडर करके चल रहा है कि आपकी पढ़ाई हो रखी है और आप टेस्ट डेली के दे रहे हैं। हाँ, चल मान के चलते हैं आप टीएनसी से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हमने टीएनसी चूज़ किए थे, आप टीएनसी दे रहे हैं नहीं दे रहे, इट्स कम्प्लीटली ओके, पर आप टेस्ट तो दे रहे हैं ना। टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी करिए, डेली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस Right. टाइम में। तो गाइस, हम जो भी आपको टिप्स देंगे, जो भी हम एडवाइस देंगे, आपको वो फॉलो करना होगा, तभी जाके आपका 100% सिलेक्शन होगा। फर्स्ट पॉइंट है रिवीजन। सी गाइज, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हम दोनों का जो सिलेक्शन हुआ है वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए थे। बहुत और अभी रिवीजन की है हमने बहुत बार, तो ही जाके ये चीज हो पाई है। करेक्ट। और अभी जब हम लास्ट फेज में हैं या फिर लास्ट मंथ का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप रिवीजन को बराबर से टाइम नहीं देते हो या फिर रिवीजन को बराबर से पकड़ के नहीं रखते, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको सिर्फ रिवीजन नहीं करना, एक स्मार्ट रिवीजन बनना चाहिए तुम्हारे माइंड में। एग्जाम्पल के तौर पे जो पर्टिकुलर और मेजर सब्जेक्ट है, जो मेजर टॉपिक्स है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठो और 1 महीने 15 दिन तक आप एमएसएन ही कर रहे हैं, आप ओबीजी ही कर रहे हो। नहीं, ये 1 मंथ में आपको 6 जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो कवर करना है। आपको समझना है या आपको याद करना है, इसका टाइम गया। अब आपको सिर्फ पढ़ के निकालना है, उसको पढ़ते रहना है, ताकि वो अपने आंखों से एक बार उसको रीड आउट कर लेना है पूरा, कि आप हर एक चीज़ कवर कर लो। सेकंड पॉइंट है डोंट अटेम्प्ट एनीथिंग न्यू। डोंट अटेम्प्ट एनीथिंग न्यू का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, मान के चलो अभी तुम्हारा तो रिवीजन का टाइम है। लास्ट मंथ मैं आपको 10 बार फोकस कर रहा हूँ कि रिवीजन पे ही बेस्ड रहना चाहिए, तो न्यू चीज़ अटेम्प्ट करने के चक्कर में पढ़ना नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कोई टॉपिक मत लो जो आपको पहले इतने दिनों से समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल ईसीजी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे तो बहुत हुई मुझे थी। भी हुई थी। हाँ, तो ईसीजी में अब इस टाइम पे लेके नहीं बैठ सकती और ईसीजी पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो उस टॉपिक को मेरा यही रहेगा कि आप छोड़ दो जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, और फिर बाकी को करते चलो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक ही चीज़ को पकड़ के हम पूरा टाइम वेस्ट करें, और टाइम है ही नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए भी नहीं है। अटेम्प्ट अगर तुम करने जाते हो कोई न्यू चीज़, यानी कि मान के चलो अगर मैं नॉन नर्सिंग या फिर जीके या रीजनिंग या मैथमेटिक्स सॉल्व करने लग जाता हूँ, ऐसे क्रूशियल टाइम पे, वैसे करना चाहिए आपको, सब पढ़ना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे क्रूशियल टाइम पे जहाँ पे आपको सिर्फ 30 डेज बाकी है या फिर 1 मंथ बाकी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल भी कोई न्यू चीज़ को अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें। न्यू चीज़ आपका बहुत ज़्यादा हद तक टाइम वेस्ट कर देंगी, बहुत टाइम वेस्ट कर देंगी, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और ये बोलने की बात होती है कि 1 मंथ टाइम है, वो 1 मंथ बहुत जल्दी चले जाते हैं। 10 दिन तो आपके ऐसे ही जाएंगे, और गर्ल्स खास करके आपके पीरियड्स में, आपके मूड स्विंग्स में, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते ही, आप चाहे कितना ही अवॉइड क्यों ना करें। तो आप ऐसा मान के चलो 4 से 5 दिन तो ऐसे वेस्ट होते ही है। तो उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है उसमें ही आपको करना है जो भी आपका बचा हुआ है, और पूरा रिविजन करके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विट योर जॉब। देखो, क्विट योर जॉब का मतलब ऐसा होता है, 2 तरीके के लोग हैं। एक ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस पे लगे हुए, आप क्विट मत करो अपने जॉब को, आप छुट्टियां डाल दो। दूसरी चीज़, जो बहुत मजदूरों जैसा काम कर रहे हैं प्राइवेट जॉब वाले, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कारणवश अगर जॉब कर रहे हैं, यानी कि अगर जो बंदे बहुत ज़रूरतमंद है, तो प्लीज़ छुट्टियां डाल दो, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम खुद की पढ़ाई के लिए मिल सके। आप थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ा सा जो भी आपको आधार मिल जा रहा है अभी काम करके, उसके लिए आप आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। और अब तक आप जॉब करते आ रहे हो, ठीक है, लेकिन अब ये टाइम है जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए करना है। तो वो चीज़ को थोड़ा सेक्रीफाइस करो, सारी चीज़ें हटाओ, और अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ज़्यादा काम या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी पढ़ाई के बीच में आ रही है, इस पर आपको नहीं जाना है। राइट। तो क्विट योर जॉब भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एटलीस्ट रिलैक्स हो जाओ अपने जॉब से, या फिर अपने आप को टाइम दो। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपने स्लीपिंग आवर्स कम कर दो। स्लीपिंग आवर्स कम करने से फायदा ऐसा होगा कि जो तुम नींद को समय दे रहे हो, वो समय तुम अपनी पढ़ाई में दोगे, तो इससे तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, और अब ये टाइम नहीं रहा है कि आप 6, 7, 8 घंटे सो रहे हो। जितना आपको सोना था या जितनी नींद लग रही थी वो आप पिछले महीनों में करते आ रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन अब ये टाइम है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आपको अपना सोने का टाइम कम करना ही पड़ेगा, और वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी, या आधा घंटा या 1 घंटा आप बचा रहे हो, उसमें आपके 4 से 5 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे पढ़ के।
तो Right. ऐसा नहीं लगेगा एंड टाइम पे कि यार एक बार इसको देख लिया रहता तो शायद अच्छा हो गया रहता। रिग्रेट नहीं फील होगा रिग्रेट आपको। फील नहीं, हाँ रिग्रेट Right. फील नहीं होना चाहिए आपको। सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट होगी आपको कहीं ना कहीं पे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत कम सो रहा हूँ, या फिर मैं 4 घंटे ही सो रहा हूँ, या 4.5 या 5 घंटे ही सो रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, तो हम भी, ये लड़की और मैं लड़का होने के बावजूद भी, हम भी अपने स्लीपिंग आवर्स को बहुत कम कर दिए थे, और हम सिर्फ 5 घंटा सोते थे, या फिर बहुत हो गया तो 5.5 घंटा सोते थे। तो ठीक है, और हमारा फ्लक्चुएटेड नहीं था, हमारा एक ही स्लीपिंग आवर्स था कि 12 से मैं ये सो रहा हूँ, इसका टाइमिंग अलग थी, मेरी टाइमिंग अलग थी, पर हम 5.5 घंटे के ऊपर कभी नहीं सोए हमारे प्रिपरेशन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज सोशल मीडिया। देखो, अपना जो सोशल टाइम है ना, उसको पूरी तरीके से या फिर मैक्सिमम टाइम के लिए तो बंद ही कर दो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना, जो इंस्टाग्राम पे एक बार अपन जो रील्स देखना चालू कर देते, तो वो उसमें आप ऐसे डूबते जाते कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कब वेस्ट हो गया। वही टाइम आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं। हम लड़कों को कैसा हो जाता है कि लड़कियों से बात करने की, टेक्स्ट करने की, मैसेज करने की आदत लग जाती है, और लड़कियां मैसेज करती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। सो यू हैव टू डिक्रीज दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके। और गर्ल्स, आप जो इतना इम्पोर्टेंस देते हो मनाने में, गुस्सा होने में, या जो भी चीज़ें रहती है उसको थोड़ा कम करो। थोड़ा क्या, मैं तो बोल रही हूँ कम ही कर दो, बंद कर दो फिलहाल। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस्ड रहो। जो गुस्सा है वो भी दौड़ते हुए आएगा एक बार जॉब लगने के बाद। और नेक्स्ट पॉइंट है नॉन नर्सिंग पार्ट। सी गाइस, नॉन नर्सिंग पार्ट को मैंने इसलिए ऐड किया हो क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं पहले आपको बोल रहा था कि नॉन नर्सिंग पार्ट को टाइम दो। अब लास्ट मंथ का सिचुएशन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम और मेजॉरिटी जो नर्सिंग वाला मेजॉरिटी पोर्शन है वो कवर होना चाहिए। तो वो कवर करने के चक्कर में अगर आप नॉन नर्सिंग पार्ट को ऐड कर देंगे तो वो मेजॉरिटी वाला नर्सिंग पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि नॉन नर्सिंग पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपने सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब देख लेते जो जो कि यूजफुल नहीं है, आप एक हाँ। पे टिके रहो, एक के वीडियोस देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप जो देख रहे हो तो हमारा देखो, नहीं, बट आप थोड़ा इंपॉर्टेंट, जो आप सेल्फिश बनो कि जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप अपना रहे हो, वो चीज़ ले रहे हो और उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ही जाके आपको फायदा मिलेगा। आप 4 जगह से 4 थाली से खाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपका एट द एंड आप निल रहोगे। राइट, करेक्ट। और एट द एंड नॉन नर्सिंग पार्ट की तरफ जब जाओगे, अगर आपको करना ही है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स एट द एंड तक के पढ़ना है आपको, क्योंकि हार्डली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हार्डली आप दिन के 10-15 मिनट भी दे दिए, हाँ। वो कम है, देखा जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन वो 10-15 मिनट में अगर आपका एक क्वेश्चन भी आगे आपका पढ़ा हुआ, तो आप सोच नहीं सकते हो Benefit है। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक क्वेश्चन से, एक आंसर सही देने से आप मेरिट में आ सकते हो, और एक भी नहीं बोलूंगी मैं, कुछ पॉइंट से लोगों का points सिलेक्शन रह गया है। राइट। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो रिलेट कर पा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन पॉइंट वाइज से भी रुक गया है, उनके लिए एक आंसर सही होना भी कितना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट। देखो, टेस्ट मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, ठीक है। टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका नोट्स बनाओ। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये एडवाइस मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये एडवाइस देना नहीं चाहिए, पर लास्ट मंथ है, 30 डेज बाकी है, टाइम कैसे बचाना है और कितना ज़्यादा टाइम तुम रिवीजन को दे सकते हो उस पर फोकस करना है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि माइक्रो CHN रिसर्च, ठीक है, नॉन नर्सिंग वाला, ठीक है, या फिर कोई अलग अलग तरीके, या फिर फाउंडेशन का बहुत ईजी टॉपिक वाला अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको Skip अटेम्प्ट कर दो। ना करे, स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर सोल्यूशन देख लो डायरेक्ट। एंड यस गाइज, ड्यूरिंग टेस्ट आपको स्मार्ट वर्क और अपना दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करो। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो ये मैं आपको एडवाइस बताने जा रहा हूँ वो आप फॉलो करें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम ये करते थे। हाँ, हम करते थे और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हम दोनों के माइंड पे। राइट। और हम क्या करते थे कि जब भी एग्जाम की डेट आ रही है उसके 2-3 दिन पहले, या फिर बोल जो 4-5 दिन पहले, हम टेस्ट देते नहीं थे, छोड़ देते थे। क्यों छोड़ते थे? अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि होता क्या है, अगर मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट में मेरा रैंक पीछे आया, ठीक है, जो कि बहुत बार आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उसमें अगर मेरा रैंक पीछे आ जाता था ना, तो मैं डीमोटिवेट फील हो जाऊंगा। फिर वो पूरा दिन वैसे जाता फिर था पूरा कि दिन वैसा, हम और होगा कुछ कि नहीं हाँ, होगा। और कुछ दिनों में हमारा पेपर है, हाँ। और कुछ दिनों में पेपर है और मैं आज ऐसा डिप्रेसिव फील कर रहा हूँ, तो मैं पेपर में परफॉर्म कैसे करूंगा? अच्छा, और सबसे घटिया सोच जो हम सोचते हैं और जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है, मेरा नहीं हुआ तो, हाँ, मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसे कर रहा हूँ। ये सारी चीज सोचने के वजह से हम बहुत ही लो फील करते हैं, और जो हमारा प्रिपरेशन है वो उसको ही हम दबा देते हैं ये सारी थिंकिंग की वजह से। तो इसको नहीं करना है, इसलिए हम नहीं देते थे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे या फिर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक हफ्ता नहीं बट एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले टेस्ट नहीं देंगे तो चल जाएगा, वो आपके मेंटल पीस के लिए है। और पर अगर आपको इसी के विपरीत अगर आपको टेस्ट देना है, आप you can बिल्कुल go दे for it, सकते हैं। दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है कीप सपोर्टिंग ईच अदर। कीप सपोर्टिंग ईच अदर। मैं सिर्फ लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत लकी हूँ यार, ऐसे दोस्त मिले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, हाँ, ठीक हमारे है, कुछ दोस्त कुछ दोस्त संदेश, रिया और दीप्ति। पूर्वी, दीप्ति, हाँ, हाँ, तो ये कुछ दोस्त हैं हमारे जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़े, जिन्होंने हमेशा मुझे साथ दिए, ठीक है। ये है हमारे दोस्त साथ तो फर्स्ट ईयर। दोस्त के पेरेंट्स ने भी हमें पेरेंट्स बहुत ने भी साथ सपोर्ट दिए किया है, है। हमारे खुद के पेरेंट्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, तो सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। तो आप ऐसे दोस्तों को ढूंढो जो आपको सपोर्ट करे। ऐसे दोस्तों से या फिर ऐसे लोगों से 10 किलोमीटर दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर इस टाइम पे तो खास करके खासकर आप दूर रहना। ऐसे दोस्त से बात करो जो आपको मोटिवेट करे। बिल्कुल। हमारा जब प्रिपरेशन का टाइम था, एक फ्रेंड था, वो मुझे हमेशा ही बोलता था तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, अबे तेरा होगा होगा होगा, हो यही गया। चीज है। और हो गया, हो जो गया। कि वाकई हो गया। सेम यार, Same। होगा कि नहीं होगा बट हो गया, हो गया। होता ही है और होता हो ही है। जाएगा। ये बोल बोल के हमें एट द एंड खुद पे ही यकीन आ गया और वो चीज हो गई। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तुमको कि तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, तो तुम डिप्रेसिव फील करते करते ऐसा हो जाएगा कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। पर अगर मैं यहाँ पे आकर बैठ के कहता हूँ नहीं भाई तेरा होगा होगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इट्स कम्प्लीटली ओके, तो ऐसा होगा कि तुमको पॉजिटिविटी आएगी एंड यू विल फील ग्रेट एंड यू विल परफॉर्म ग्रेट। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ओनली से कि दोस्तों, जितना मेंटली आप हेल्दी रह सकते हो उतना मेंटली हेल्दी रहिए, फिजिकली जितना हेल्दी रह सकते हो उतना हेल्दी रहिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। और मौसम बहुत बिगड़ रहा है, आप अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा बाहर का मत खाइए, ज़्यादा घूमिए मत, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ मत करो, घर का ही खाना खाओ और ऐसे लोग से भी बातें मत करो जो तुम्हें या तुम्हारे मेंटल पीस को बर्बाद करते हैं। ठीक है, खुद में रहो, खुद में सीमित रहो, अच्छी चीज़ें करो खुश रहने के लिए और पेपर अच्छे से सॉल्व करो। और ये टाइम बहुत क्रूशियल है, ये गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस टाइम पे जो भी करोगे ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम में मेहनत करने की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भले आप 6 महीने से पढ़ रहे हो बट इस टाइम आपने ढीला किए या ढीले रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो ये मंथ बहुत ही है, आप बाजी मार भी सकते हो, आप बाजी हार भी सकते हो। तो प्लीज ये टाइम को इम्पोर्टेंस देते हुए सारी चीजें करो तो सब हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड and stay positive. And last but not least, today is 15th August. Happy Independence Day to everyone, those who are watching. Happy Independence Day to you also. And Jai Hind. Jai Bharat. Bye guys, take care.